कहाँ ले जा रहे हो मेरी पूर्वा को? रोको उसे। कहाँ ले जा रहे हो मेरी पूर्वा को? मेरी बहू है ये, अंतिम संस्कार दो। देखिए माता जी, बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद आपको मिल जाएगी। देखिए आप लोग मुझे ऐसे, मेरी बात सुनिए। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? वहां मेरी बीवी का खूनी आजाद घूम रहा है। डॉक्टर साहब, इस शहर में आपको कौन नहीं जानता, आपकी इज्जत नहीं करता, पर जहां पर खून हुआ है वहां से मिला हर सबूत आपके खिलाफ है। इस वक्त मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, मुझे एक फोन कॉल करना अलाउड है ना? मुझे प्लीज डीसीपी सोहन से बात करनी है अभी। फोन मिलाई। आप वकील को नहीं बुलाएंगे? नहीं। नरेंद्र, तू सबको घर पे लेके चल। सबके बयान हो गए, ये वारदात की जगह है और इस जगह को हमें सील करना है ताकि हम तहकीकात कर सके। क्या तहकीकात करोगे आप लोग? आपको पता है सबूत आपके पास में। उस वेदांत त्रिपाठी ने खून किया है मेरी पूर्वा का। पंखुड़ी बेटा, अब तो तेरा घर भी बंद, तू अकेली क्या करेगी? हमारे साथ ही चलना घर। इंस्पेक्टर, क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हूँ? ठीक है, सिर्फ आधा घंटा। जाने से पहले अपना सामान लेते जाना, क्योंकि यहाँ पर दोबारा आना अलाउड नहीं है। आप सब लोग चाहिए, मैं अपने आप आ जाऊंगी। हाँ पापा, आप लोग घर जाइए, मैं हूँ पंखुड़ी के साथ। चलो सब लोग, चलो घर चलो। चलो अम्मा। तो इस पंखुड़ी के पीछे साई की तरह चिपके रहना, कहीं बहन के प्यार में कुछ उल्टा सीधा न बक दे। वकील को बुलाना चाहिए था डॉक्टर साहब। डीसीपी बड़े आदमी है। सर, देख तू अभी वर्दी में है और मुझे मेरी बीवी के खून के इल्जाम में इस वक्त तुझे गले लगना। उनकी फाइल। तेरी बुआ ने पुलिस को बयान दिया है कि तू अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, क्योंकि तूने अपने ही घर के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है अपनी वाइफ के मर्डर का। देख, मैं तुझे सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ।
तू ही तो है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी मिठास है। इस आलू बुखारे जैसी। बहुत नाराज है ना? मैं भी कितनी पागल हूँ। अपनी जान से प्यारी बहन पे शक किया मैंने। प्लीज माफ कर दे। देख वेदांत, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, पर जितने भी सबूत हैं वो सब तेरे ही खिलाफ है। ऐसे में तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब कि तुम्हें शक है किसी पे? कि तुम्हारी बहन को किसी ने? हमें साफ साफ पता है कि ये काम वेदांत भैया का है। सच्चू, डॉक्टर वेदांत ऐसा नहीं कर सकते। वो दी से बहुत प्यार करते हैं और जब दी को इस तरह से देखा उन्होंने तो वो टूट से गए थे। ये मैंने देखा है। अरे ये जानकर कि पूरा भाभी अपनी लाइफ की प्लानिंग उस राहुल के साथ शुरू करने वाली थी, गुस्सा आ गया होगा ना पंखू, इसीलिए भैया ने उन्हें मार डाला। लेकिन मैंने खुद फांसी का फंदा इसलिए लगाया था ताकि दुनिया को लगे कि वो आत्महत्या है। फिर जब तुम आई तो कर दी एक्टिंग चालू भैया ने। मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। तुम क्यों उलझ रही हो? उलझ इसलिए रही हूँ संजू कि इतना तो डॉक्टर वेदांत को हम दोनों जानते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, पर वो दी की जान कभी नहीं ले सकते। उन्होंने नहीं किया ये, वो कभी नहीं कर सकते ये। आओ आराम से। आ जाओ आराम से अम्मा। संभालिए अपने आप को। अम्मा, अम्मा संभालिए। अम्मा, जी पानी लाइए। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर क्यों? बीमार थोड़ी ना है, इनके लाडले पोते का दिया हुआ घाव है। इन्हें डॉक्टर की नहीं आराम की जरूरत है, उसे भूलने के लिए। अम्मा, अम्मा आंखें खोलिए। अम्मा, 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 मेरे वेदांत, वेदांत ने नहीं, मेरे वेदांत ने नहीं। अम्मा, कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लग रहा कि वेदांत ने पूर्वा को? बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ अपने वेदांत को। मेरा वेदांत कभी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा वेदांत कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ माँ, मुझे भी यकीन है हमारा वेदांत ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमने देखा है उसका प्यार पूर्वा के लिए। वेदांत ऐसा कभी नहीं कर सकता।
से कोई भी आकर मेरी पूर्वा को मुझसे छीन ले, जिस किसी ने भी मेरी पूर्वा को मुझसे छीना है ना, उसका हिसाब मैं करूंगा। कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, मैं खुद उसे सजा दूंगा। एक लड़की जिसने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, कोई नफरत नहीं, पूर्वा के लिए असली श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस किसी ने भी उसके साथ ऐसा किया है, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। संजू, डॉक्टर वेदांत एक ऐसे इंसान है जो दी को खुद से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो कभी दी की जान नहीं ले सकते। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पंखू, कि ऐसा प्यार ही पागलपन में बदल जाता है। और एक पागल इंसान कुछ भी कर सकता है पंखू, कुछ भी, खून भी। और संजू, डॉक्टर वेदांत, पंखू, तुम्हारे डॉक्टर वेदांत यही चाहते थे कि भाभी उन्हें माफ कर दें, पर नहीं, भाभी ने तो पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। सोचो कि कितना गुस्सा आया होगा भैया को, और फिर गुस्से में क्या किया होगा। पता है संजू, डॉक्टर वेदांत की ताकत क्या थी? उनकी अच्छाई। पंखू, तुम समझ नहीं रही हो। तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो ना संजू, वो इंसान वैसा नहीं है। गुस्से में आकर वार कर दे, ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। जानते हो कौन? वो राहुल। पंखू, ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी है तुम्हारी। संजू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दी ने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली थी, और सुनने के बाद उन्हें ये बात समझ आ गई थी संजू कि डॉक्टर वेदांत को ना फंसाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने पति को माफ कर दिया, और शायद यही बात उस राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है पंखू, तुमको गलतफहमी हो रही है। ये बेबुनियाद है। हो गया आपका? हमें सब सील करना है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ। अभी तक निकला के नहीं वहां से? पापा, ये पंखू कुछ ज्यादा ही तेज निकली, सीधा राहुल पर गई है। ज्यादा तेजी दिखाई ना इसने, सीधा बहन के पास जाएगी और वहां जाकर करेगी अपनी सारी तहकीकात। अब खाना बन गया क्या? त्रिपाठी परिवार के बहू का देहांत हुआ है, तो घर में 4 दिन तक चूल्हा नहीं चला। पड़ोस के वर्मा जी के यहाँ से खाना आया है, लगा दिया है। पंखू, चलो। भाभी, आपके लिए परोस दो खाना? नहीं जीजी, आप लोग खाइए। अम्मा ने कुछ खाया क्या? बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा जूस पिया है। टूट गई है अम्मा वेदांत को जेल जाता देखकर और पूर्वा की मौत से। अब कानून तो लाड प्यार करने से रहा, खून किया है, सजा तो मिलेगी ही।
आ गए तुम लोग? काफी देर लगा दी आने में। वो पुलिस ने घर सील कर दिया? पंखुड़ी, चलकर खाना खा लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। आओ। भाभी आपने भी तो कुछ नहीं खाया है, आप भी तो अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मुझे व्रत रखने की आदत है सुमति। संजू, तुमने अस्पताल से पता किया कि हम अपनी बहू का अंतिम संस्कार कब कर सकते हैं? याद रहे, त्रिपाठी परिवार के बहू की अंतिम विदाई संजीवनी सदन से होगी। यकीन नहीं आता कि वेदांत ने ऐसा कुछ। क्यों यकीन नहीं हो रहा? आंखों से हर सबूत देखा, कानों से सब बात सुनी। मुझे पक्का यकीन तो तब हुआ जब उसने हम पे, घर वालों पे इल्जाम लगाना शुरू किया। और तो अम्मा को भी नहीं छोड़ा उसने। आप माँ जो जिंदगी भर चुप रही ना, अपने लिए और दूसरों के लिए जब कभी आवाज नहीं उठाई, उस चुप्पी ने मारा मेरी पूर्वा को। खून करके पागल हो गया है। हाँ, सबूत देके तो कोई नहीं मानेगा कि भैया बेकसूर है। मैं मानती हूँ। कोई चाहे जो सोचे, जो कहे, मेरा दिल मानता है कि मेरा बेटा वेदांत निर्दोष है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? पाल पोस के बड़ा किया है, कभी उससे लाड नहीं कर पाई। पर ये माँ अपने बेटे को जानती है। आपके आदर्शवादी राजा बेटा ने क्या गुल खिलाया? हमारी पूर्वा भाभी को मार डाला। आज तो मेरी पूर्वा ने मुझे मैसेज किया था, राहुल चलो हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। पूर्वा और मैं तो अपना फ्यूचर प्लान कर रहे थे। राहुल ने आकर मतलब किसी ने पूर्वा के फोन से राहुल को वो मैसेज भेजा कि मैंने उसे गुस्से में। और ऐसा कोई क्यों करेगा? पूर्वा की मौत से किसी का फायदा, या फिर जिसने वो मैसेज भेजा वो मुझे फंसाना चाहता था। जानता था कि राहुल का वहां अचानक आना लगेगा कि मैंने गुस्से में पूर्वा को। जो कोई भी है, या तो पूर्वा को अच्छे से जानता या फिर उसके पास्ट के बारे में सब कुछ जानता, या फिर जिसने खून किया वो राहुल।